हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है। कंस्ट्रेंट मोशन एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट मोशन एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, तब इस रिलेशन और इस मोशन के बारे में समझने में आसानी होगी। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि आपका एक रॉड है, ये आपका एक रॉड है और इस रॉड में एक रिंग इंसर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांध करके इसको पुली के ओवर से गुजारते हुए एक ब्लॉक को यहाँ पे लटका दिया गया है, एम मास के ब्लॉक। अब देखेंगे ये रिंग जो है इस रॉड के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। तो जब ये रिंग इस रॉड के अंदर इंसर्ट कर दिया है तो ये रिंग में रिस्ट्रिक्शन लग गया कि इसका मास मान लेते हैं m है और इसका मास मान लेते हैं m1 है। तो ये रिंग केवल इस रॉड के अंदर ही मूव कर सकता है। जिस तरह से मान के चले कि ये आपका रिंग है और ये रॉड है, इसके अंदर यदि इंसर्ट कर दे तो केवल ये है ना रॉड पे ही आगे पीछे कर सकता है। सेम जस्ट लाइक यहाँ पर भी है, ये आपका रिंग है, इस रॉड के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। यदि आप इसको छोड़ दें तो ये ब्लॉक आपका कुछ वेलोसिटी से नीचे आएगा, है ना। मान लीजिए ये m2 है तो v2 वेलोसिटी से नीचे आया और ये जो आपका रिंग है ये v1 वेलोसिटी से इधर जाएगा। यदि इसी रिंग को आप पीछे की तरफ खींचे तो ये पीछे की तरफ आएगा, तो ये m2 मास ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिंग के मोशन में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि रिंग केवल रॉड के अंदर इंसर्ट है, रॉड में इंसर्ट है रिंग, तो ये रॉड पे ही आगे पीछे कर सकता है। उसी तरह से ये भी मास ऊपर नीचे कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों के है ना वेलोसिटी जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हो सकता है, मतलब दोनों का मोशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड मोशन दो या दो से अधिक है ना बॉडी का मोशन अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इज नॉन एज कंस्ट्रेंट रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट रिलेशन। फिर और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका एक वेज है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका वेज है, ये आपका वेज है जो कहां रखा हुआ है? ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है। ये एंगल आपका क्या है? थीटा एंगल है और ये इस वेज के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों वाल के बीच में रखा हुआ है, ये इधर एक वाल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका m1 मास है, उस रॉड का मास m2 है, ये आपका रॉड है और ये आपका वेज। ठीक है, जब इस सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये वेज इधर जाएगा और ये रॉड नीचे की तरफ आएगा। और यदि इसी वेज को आप आगे की तरफ पुश करें तो ये वेज आगे बढ़ेगा, ये रॉड ऊपर जाएगा। मतलब इसके दोनों के मोशन में रिस्ट्रिक्शन लगा है कि रॉड जो है ऊपर नीचे ही कर सकता है, क्योंकि दो वाल के बीच में रॉड आपका रखा हुआ है, दो वाल के बीच में रॉड रखा हुआ है। तो रॉड इधर उधर जा नहीं सकता है, केवल कहां जा सकता है? ऊपर और नीचे। और वेज लेफ्ट और राइट कर सकता है। यहाँ पे दोनों के मोशन में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन या कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं। बातें क्लियर है? तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिख लें, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट मोशन हम लोग किसको बोलेंगे? कहता है मोशन ऑफ टू
restriction is known as constraint relation. कंस्ट्रेंट रिलेशन, ऐसे ही रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर है? ऐसे ही रिलेशन को हम लोग क्या के नाम से जानेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन के नाम से जानेंगे। फिर आता है कंस्ट्रेंट मोशन। ये कंस्ट्रेंट आपका मोशन हो गया, कंस्ट्रेंट रिलेशन है ना। तो ये आपका कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। किसको बोलेंगे, मोशन ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। और कंस्ट्रेंट मोशन में इसी दोनों वेलोसिटी के बीच के रिलेशन को, यहाँ पे v1 और v2 के बीच के रिलेशन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि आप इसको छोड़ दें तो ये वेज किधर जाएगा, इधर की तरफ मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से जाया, या मान लेते हैं इधर की तरफ a1 एक्सेलरेशन से गया, ये नीचे की तरफ a2 एक्सेलरेशन से आएगा। तो यहाँ a1 a2 के बीच का रिलेशन या यहाँ पे v1 v2 के बीच का रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलेंगे। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन कहाँ निकलेगा, जहां कंस्ट्रेंट मोशन हो रहा हो, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और दोनों में कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तब जाकर के हम कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालेंगे, हम फाइंड करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो क्या होगा कंस्ट्रेंट रिलेशन, यहाँ पे ध्यान देंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन आपका आता है कि इन कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन, in constraint motion the relation between velocity of bodies or acceleration of bodies or displacement of bodies and bodies are known as constraint relation. Constraint relation क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलेंगे। बातें क्लियर है? ठीक है। तो आपका जब भी दो बॉडी मूव कर रहा हो और दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। और इसी दोनों के वेलोसिटी के बीच का रिलेशन या एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन, मान लो कि यहाँ पे v1 v2 के बीच का रिलेशन, v1 एंड v2 के बीच का रिलेशन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट है ना रिलेशन। यहाँ पे a1 एंड a2 के बीच का रिलेशन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलेंगे, है कि नहीं। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन हमारा ये हो गया। जल्दी से इसको आप लोग पॉज करके लिख लेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। जब हम लोग न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन बनाते हैं और न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन में दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर के मूव कर रहा है, तो न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, लेकिन एक इक्वेशन की कमी आ जाती है। वो इक्वेशन कौन यहाँ पे पूरा करेगा, कांस्टेंट रिलेशन पूरा करेगा, है ना, कि जितना आपका वेरिएबल रहेगा उससे कम ही एक रिलेशन बन पाएगा। तो एक और है ना रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट रिलेशन यूज करेंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूटन्स लॉ के लिए, आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन सीखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे
मान लेते हैं कि आपका ये कोई वॉल है और नीचे आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका वॉल है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट आपका एक रड के थ्रू इंटरकनेक्टेड है ना। ये m1 मास है और ये आपका m2 मास है, ये आपका m1 मास और ये m2 मास है। तो ध्यान देंगे कि यदि ये आपका क्या है, वॉल हो गया, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यदि इसको हम लोग छोड़ दें तो ये किधर आएगा, नीचे की तरफ। मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से आया, जैसे ये नीचे आएगा ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट आपका इधर की तरफ v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वाला एंगल आपका थीटा गिवन है ना। और इसको हमको यहाँ पे v1 और v2 के बीच का रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का 3 मेथड आपका होगा, है ना। 3 मेथड से हम लोग निकालेंगे और सबसे लास्ट वाला जो मेथड होगा सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू 0, ये मेथड आप सब जगह यूज करेंगे। तो मेथड फर्स्ट हमारा क्या होगा, मेथड फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं, और ये क्या है, ये आपका लाइट रड है, लाइट रड है ना, लाइट रड है, हल्का रड है या रस्सी भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि आपका स्ट्रिंग जो है वो क्या होना चाहिए, टॉप स्ट्रिंग होना चाहिए। ये यानी तो इसी को क्या बोलेंगे, टॉप स्ट्रिंग, तना हुआ रस्सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तना हुआ रस्सी होना चाहिए, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मान लेते हैं कि ये रॉड की लेंथ जो है वो L है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई, है ना, dt बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ L स्क्वायर बाई dt। दोनों तरफ हमने इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में। आप देखेंगे ये दोनों लाइट रड है और दोनों जो ब्लॉक है आपका लाइट रड से कनेक्टेड है। लाइट रड से जब आपका कनेक्टेड है तो इसका लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, चाहे ये नीचे आए ये इधर जाए, इसका लेंथ कभी चेंज होगा नहीं, चेंज होगा। तो लेंथ आपका यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, dx स्क्वायर बाई dt प्लस dy स्क्वायर बाई dt बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अभी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल आपका x स्क्वायर है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अभी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगा लेते हैं। चेन रूल जैसे ही लगाएंगे हम लोग dx स्क्वायर बाई dx हम लोग यहाँ कर लेते हैं, इंटू dx बाई क्या कर लेते हैं dt प्लस dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dt इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे बच्चा, यहाँ पे आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, है ना। इधर हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे x स्क्वायर का 2x हो जाएगा इंटू dx बाई dt प्लस, है ना, y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dt क्या हो गया 0, क्योंकि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। अब dx बाई dt को हम लोग क्या बोलेंगे, जरा सा ध्यान देंगे, dx बाई dt को यहाँ पे क्या बोलेंगे। तो x क्या है, यहाँ से इसका m2 ऑब्जेक्ट जो है, m2 जो ब्लॉक है इसका यहाँ से डिस्टेंस है। तो dx बाई dt का मतलब हो गया x किस रेट से बढ़ रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x या रेट ऑफ, है ना, इंक्रीज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x किस रेट से बढ़ रहा होगा, तो ये किस रेट से बढ़ेगा, जितना यहाँ का वेलोसिटी होगा। तो dx बाई dt को हम लोग क्या लिख देंगे, v2 लिख देंगे। उसी तरह से dy बाई dt क्या है, y की बढ़ने की दर, चूंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, y यहाँ पे घट रहा है, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा निगेटिव, और किस रेट से घटेगा, तो v2 रेट से घटेगा। इसको माइनस, सॉरी v2 नहीं v1, तो v1 रेट से घटेगा, यहाँ पे माइनस v1 हम लोग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2x इंटू v2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 2y इंटू v1 इक्वल टू क्या हो गया
पे हमारा 0 हो गया। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे 2x इंटू V2 इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2y इंटू V1, 2 से आपका 2 कट गया, यहाँ पे V2 बराबर क्या हो जाएगा y अपॉन x, है ना, इंटू V1। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे बच्चा, y बाई एक्स क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा होगा, तो y बाई एक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बाई एक्स जो है हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 tan थीटा, V2 बराबर V1 tan थीटा यहाँ पे हो गया, V2 बराबर V1 tan थीटा। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, ये पहला मेथड हो गया, है ना, इसको सॉल्व करने का। तो जल्दी से इसको पॉज करके, है ना, लिख लेंगे। इसके बाद इसका दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, मेथड सेकेंड। इसी को दूसरे मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेथड आपका सेकेंड। यही सवाल है, हम लोग सेकेंड मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये एक ब्लॉक है M1 और ये आपका था, बीच में रड से कनेक्टेड था, ये आपका M2 था। ये आपका लाइट रड है या आपका तना हुआ रस्सी है, टाउट स्ट्रिंग, तना हुआ स्ट्रिंग है, रस्सी है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा था कितना वेलोसिटी से, V1 से, ये इधर की तरफ कितना वेलोसिटी से जा रहा था, V2 से। ठीक है, और यहाँ पे आपका एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बोलेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये रड का डायरेक्शन है, ये आपका रड का डायरेक्शन है, रड का लेंथ। तो कहता है कि रॉड के किसी भी दो एंड की वेलोसिटी, रड या तना हुआ रस्सी, है ना, कहता है कि रड हो या तना हुआ रस्सी हो, है ना, उसके किसी भी एंड की वेलोसिटी अलोंग द रड या अलोंग द स्ट्रिंग क्या होता है, सेम होता है। कहता है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन रॉड और टाउट स्ट्रिंग, the component of velocity of any point on a rod or taut string, तना हुआ रस्सी, along the rod or string, along the rod or string is same होता है। अब देखेंगे ऐसा क्या, जैसे रड का ये वाला एंड का वेलोसिटी क्या है, V1 नीचे की तरफ, इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे V1 क्या हो जाएगा बच्चा, V1 cos 90 माइनस थीटा। और इस रड का ये वाला एंड का वेलोसिटी इधर की तरफ V2 है, ये थीटा है, ये वाला भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा, तो V2 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V2 cos थीटा। तो क्या बोला कि रड के किसी भी एंड की वेलोसिटी अलोंग द रड क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ वाला एंड की वेलोसिटी रड के अलोंग और यहाँ वाला एंड की वेलोसिटी रड के अलोंग दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा ये देख लीजिए, क्योंकि आपका रड है ना, रड का ये वाला एंड रड के अलोंग यदि 1 सेकंड में 5 मीटर जाएगा, तो ये वाला भी एंड रड के अलोंग कितना चलना चाहिए, 1 सेकंड में 5 ही मीटर। यदि अलग अलग हो जाएगा, मान लेते हैं ये 1 सेकंड में 5 मीटर चला और ये 1 सेकंड में 7 मीटर चला, तो 2 मीटर जो है रड इलोंगेट हो जाएगा,
इसीलिए रॉड के किसी भी इंड की वेलोसिटी अलोंग द रॉड या रस्सी स्ट्रिंग हो, टाउट स्ट्रिंग हो, तना हुआ स्ट्रिंग हो, उसके किसी भी इंड की वेलोसिटी अलोंग द रॉड या अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, सेम होगा। सेम किसके लिए, ये तो वेलोसिटी के लिए, सेम किसके लिए, एक्सीलरेशन के लिए भी, एक्सीलरेशन का भी यही कंडीशन होगा। बातें क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ पहला पॉइंट अलोंग रॉड बराबर वेलोसिटी ऑफ दूसरा पॉइंट अलोंग रॉड, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो पहला की वेलोसिटी रॉड के अलोंग, पहला का वेलोसिटी रॉड के अलोंग क्या है, तो v1 cos 90 माइनस थीटा, और दूसरी की वेलोसिटी रॉड के अलोंग क्या है, v2 cos थीटा। तो यहाँ पे v1 sin थीटा हो गया बराबर v2 cos थीटा। v2 बराबर क्या हो जाएगा, v1 cos को उधर ले आए तो हो जाएगा हमारा tan थीटा, जो पहले रिजल्ट आया था अभी भी वही रिजल्ट आया। तो ये मेथड जो है उससे आसान है ना, फर्स्ट मेथड से आसान मेथड है, ठीक है। तो लेकिन ये मेथड आप तभी लगाएंगे जब एक ही रॉड हो या एक ही स्ट्रिंग हो, एक ही रस्सी हो, तभी ये मेथड आप क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड 3। जो मेथड 3 होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी मेथड को हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। बातें क्लियर है, तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करें। यहां पे आपका मेथड 3 है, मेथड आपका तीसरा मेथड है। यहाँ पे क्या मेथड होगा, तीसरा मेथड, ध्यान से देखेंगे बच्चा। इसका मास m1 है, ये m2 है, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ क्या है, v1 है, और इसका वेलोसिटी इधर की तरफ v2 है। मान लेते हैं ये आपका रॉड है ना, और क्या है, रस्सी भी हो सकता है, तना हुआ स्ट्रिंग। तो तना हुआ रस्सी या रॉड हो तो इसमें क्या लगाएगा, क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होता है। इस पे इधर डेवलप होगा और यहाँ पे रस्सी या रॉड इधर टेंशन लगाएगा, इससे दूर लगाएगा। ये वाला एंगल क्या था आपका, थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। देखेंगे, कहता है कि द सम ऑफ वर्चुअल वर्क इन ए सिस्टम, है ना, इज ऑलवेज 0। द सम ऑफ virtual work या the total sum of virtual work in a system is always क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे वर्चुअल वर्क है ना, वर्चुअल वर्क क्या है, तो वर्चुअल जैसे कि रस्सी है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है आपका क्या है, वर्चुअल फोर्स है ना। स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग में फोर्स अपने आप डेवलप नहीं होता है, कोई उसमें जेनरेट करता है। जब हम लोग स्ट्रिंग को खींचते हैं तब स्ट्रिंग टाइट होता है और तब जाकर के उसमें फोर्स डेवलप होता है, तो इसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल। तो टेंशन आपका क्या हो गया, वर्चुअल फोर्स हो गया, है ना। नॉर्मल जो है वो भी आपका वर्चुअल फोर्स है ना। तो वर्चुअल फोर्स का वर्क डन एक सिस्टम में, एज ए होल सिस्टम में 0 होता है। एज ए होल सिस्टम में आपका वर्चुअल फोर्स का वर्क डन 0 होता है, मतलब टेंशन और नॉर्मल का वर्क डन एज ए होल सिस्टम में 0 होगा। क्योंकि रस्सी खुद कोई काम नहीं कर सकता है, वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क इज ए मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
यदि कोई फोर्स आपका वर्क कर रहा है तो वो फोर्स उस पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। वर्क एक माध्यम है एनर्जी ट्रांसफर करने का, है ना। यदि वर्क कोई कर रहा है तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो यदि स्ट्रिंग वर्क करेगा, है ना, यदि आपका टेंशन वर्क करेगा, तो टेंशन कहाँ डेवलप होता है, रड में, स्ट्रिंग में डेवलप होगा। तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा, सम, है ना, टोटल वर्क डन का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रस्सी के पास अपना कोई एनर्जी नहीं है कि वो ट्रांसफर करे। हाँ, भले वो क्या करेगा, आपकी एनर्जी को किसी और को ट्रांसफर करेगा, है ना। रस्सी एक, है ना, कि आपकी एनर्जी को किसी कहीं और ट्रांसफर करने का काम करता है। रस्सी के पास अपना कोई एनर्जी नहीं है कि वो वर्क कर सकता है, इसलिए रस्सी का वर्क डन आपका क्या होगा, 0 होगा। तो याद रखेंगे वर्क क्या होता है, तो T डॉट एस यानी कि F डॉट एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर आपका T डॉट एस है ना, इसी को यदि डिफरेंशिएट कर देते क्या हो जाएगा, टी वी, है ना, डॉट वी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। फिर हम लोग करते हैं T डॉट ए इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। मतलब ये 3 इक्वेशन बना। इस तीनों को आप क्या कर सकते हैं, मजे से लगाइए, है ना। तो चलिए इसमें कौन सा है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है, तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, ये वाला देखेंगे कि T डॉट है टेंशन का टोटल वर्क, है ना। फोर्स डॉट F डॉट एस क्या होता है, वर्क डन होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे T डॉट एस का वर्क डन क्या हो जाएगा, T डॉट एस का वर्क डन, है ना, T डॉट एस, है ना, T डॉट एस और समेशन है, मतलब टोटल किसी सिस्टम में 0 होगा। तो सारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का सम 0। इसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो एस को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन। तो चलो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो नाउ हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, समेशन ऑफ T डॉट V इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं, अब देखेंगे कहां लगाएंगे T डॉट V। तो जो दो पॉइंट आपका मूव कर रहा है, जो दो पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस M1 ब्लॉक पे टेंशन किधर लगा, इधर की तरफ, वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ। तो क्या लिखेंगे, TV1 और दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। तो T डॉट B बराबर क्या हो जाएगा, TB cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ पे एंगल क्या है, तो cos 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ वाला, तो टेंशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो क्या हो जाएगा T इंटू V2 इंटू cos 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आपका इसके आ गया। ठीक है, तो चलिए बच्चा यहाँ पे TV, है ना, TV1 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो क्या हो जाएगा TV1 sin थीटा और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है माइनस TV2 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए, TV2 है ना, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो cos थीटा तो यहाँ रहेगा ही इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए, है ना, TV1 sin थीटा बराबर TV2 cos थीटा। तो T से T को आप कैंसिल कर लीजिए, V2 बराबर cos को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर V1 tan थीटा। तो जो आपका सेकंड मेथड में आया था, फर्स्ट मेथड में आया था, वही आपका थर्ड मेथड में भी आया। तो इसी को फॉलो करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मेथड को हम लोग फॉलो करके कांस्टेंट रिलेशन का सवाल आसानी से कर लेंगे। कब, जब आपका कांस्टेंट रिलेशन में स्ट्रिंग इन्वॉल्व हो, रस्सी इन्वॉल्व हो, रॉड इन्वॉल्व हो, तब आप ये काम करेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चा, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करें हम लोग, जो हमने एक एग्जांपल लिया था, पहले उसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक आपका रॉड था, इसमें एक आप रिंग लगा दिए हैं, और ये आपका रस्सी के थ्रू एक ब्लॉक को आपने यहाँ पे लटका दिया है। ये M1 है और रिंग का मास M2 है,
पे सपोर्ट लगा दिए हैं आप, यहाँ पे सपोर्ट लगा दिए। यदि इसको सिस्टम को छोड़ दें, ये v है ना, v1 वेलोसिटी से नीचे जाएगा, ये आपका v2 वेलोसिटी से इधर जाएगा। दोनों के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो हमने क्या बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, v1 और v2 के बीच का क्या बताना है, हमको रिलेशन यहाँ पे बताना है। तो क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, हमने क्या बोला था कि यदि एक ही स्ट्रिंग हो तो मेथड सेकंड आप लगा सकते हो, एक से ज्यादा स्ट्रिंग आ जाए तो मेथड थर्ड यूज कीजिए, और मेथड फर्स्ट तो कभी यूज कीजिए ही मत, है ना। कौन सा यूज करना है, तो हर केस में जो आपका थर्ड मेथड है सब जगह लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड थर्ड जो है सब जगह लगा सकते हैं, आप वर्क करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही स्ट्रिंग हो तो मेथड सेकंड ज्यादा आसान पड़ेगा। एक ही स्ट्रिंग हो तो देखिए क्या करता है मेथड सेकंड, कि किसी है ना रस्सी के किसी भी एंड की वेलोसिटी along the string क्या होगा, सेम होगा। तो रिंग यदि v2 वेलोसिटी से जा रहा है तो स्ट्रिंग का भी रिंग कितना वेलोसिटी जा रहा होगा, v2 से। इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v2 cos थीटा, है ना। इस है ना स्ट्रिंग के ये वाला एंड का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग v2 cos थीटा हो गया, और दूसरा एंड जो है यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो चूंकि ब्लॉक v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा तो ये वाला एंड का भी वेलोसिटी क्या होगा, v1 होगा। तो हम लोग जानते हैं पहला का वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग बराबर दूसरी की वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका v1 कितना है, इस पॉइंट का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग क्या है, बोलेंगे स्ट्रिंग के ही अलोंग है, तो क्या हो जाएगा v1 बराबर दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग कितना है, तो v2 का इधर है ना कंपोनेंट v2 cos थीटा। तो क्या हो गया, v2 cos थीटा। ये आपका v1 और v2 में रिलेशन आ गया। बातें क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लें। देख रहे हैं यहाँ पे तीन पुली है, एक पुली ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो हो क्या रहा है आपका, जब इस सिस्टम को छोड़ दिया गया तो आपका क्या हो रहा है, ये कुछ a1 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये आपका a2 एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। सपोज या मान लेते हैं कि आपका ये आपका ऊपर जा रहा है a2 एक्सीलरेशन से, ये a1 एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, a1 और a2 के बीच रिलेशन निकालना है। यहाँ पे पुली है और ये जो आपका देख रहे हैं स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कितना स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग यहाँ, दो स्ट्रिंग यहाँ, तीसरा स्ट्रिंग यहाँ और एक तो ऊपर में भी है, आपका टोटल 4 स्ट्रिंग है ना। तो उसे मानेंगे कि 1 2 3 ही स्ट्रिंग है मेनली। तो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग आ गया। यदि एक ही स्ट्रिंग होता था ये मेथड लगा देते, यदि एक से ज्यादा स्ट्रिंग हो जाए तो t डॉट v का सम 0, समेशन ऑफ t डॉट v t डॉट a, है ना, ये वाला मेथड लगाएंगे, मतलब मेथड थर्ड लगाएंगे आप, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग तीसरा मेथड से शुरू करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंशन डिसाइड करेंगे। तो याद रखिए हमने बताया था कि रस्सी यदि आपका आइडियल हो और सेम हो तो यहाँ से यहाँ तक टेंशन क्या होगा, सेम। तो मान लेते हैं इसमें टेंशन T लगा, इस ब्लॉक पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। हमने बताया है कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर, स्ट्रिंग के तरफ, ऑब्जेक्ट से दूर होता है, रस्सी की तरफ होता है।
यहां से यहां तक सेम स्ट्रिंग है, इसमें भी टेंशन क्या आ गया टी। और याद रहे यदि पुली आपका आइडियल है तो आइडियल पुली पे नेट फोर्स 0 होता है ना। तो आइडियल पुली पे नेट फोर्स 0, तो इसमें टेंशन क्या आ जाएगा 2t। यहां से यहां तक सेम स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन 2t आ जाएगा, है ना। फिर आपका क्या है, ये पुली है, इसमें टेंशन क्या आ जाएगा 4t आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, इसमें आपका 4t, तो इसमें टेंशन 4t आ गया। तो हम लोग क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ t डॉट a इक्वल टू 0। तो देखेंगे यहाँ पे बच्चा, ये वाला इसमें टेंशन क्या लग रहा है 4t ऊपर की तरफ लग रहा है और एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ है। तो क्या करेंगे 4t इंटू a2 और A2 और A टेंशन के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे cos 0 डिग्री प्लस, फिर ये ब्लॉक मूव कर रहा है ना, जो मूवेबल होगा उसमें टी डॉट ए लगाएंगे, टी डॉट ए लगाएंगे, है ना। इसके लिए जो मूव करेगा, जिसके पास एक्सीलरेशन होगा उसी पे लगाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे आपका इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए, इसमें टेंशन कितना लग रहा है टी लग रहा है ऊपर और एक्सीलरेशन नीचे है a1, तो दोनों के बीच का एंगल cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4t a2, है ना, और t a1 cos 180 का वैल्यू क्या होता है cos 180 का वैल्यू -1, है ना। तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -1 होता है और इसका वैल्यू 0 होता है। तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस ले लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे माइनस हम लोग ले लेंगे। टेंशन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा माइनस ले लेंगे, या टेंशन वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा t इंटू a1 इक्वल टू 0। बातें क्लियर है बच्चा लोग, समझ में आ रही है ना। तो जल्दी से लिखेंगे, चलिए इसको उधर भेजें हम लोग, तो कितना हो जाएगा 4t a2 इक्वल टू t a1। ये आपका इससे कट गया a2, है ना, a1 बराबर कितना हो गया 4a2। यहाँ पे हमारा रिलेशन आ गया, ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट रिलेशन। क्लियर है बच्चा, जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये आपका एक पुली है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना पुली है, 3 पुली को ऊपर से सपोर्ट मिल गया है ना। 3 पुली जो ऊपर वाला है वो ऊपर में सीलिंग से सपोर्ट में है, सीलिंग के सपोर्ट में। टोटल आपका 5 पुली है, मान लेते हैं ये ब्लॉक पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। किसी समय पहला ब्लॉक का वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना था 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी कितना था नीचे की तरफ था 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
चौथे की वेलोसिटी ऊपर की तरफ था 2 मीटर पर सेकेंड, तो कह रहा है कि तीसरे की वेलोसिटी क्या होगा। ये तीसरे की वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थर्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थर्ड। तीसरा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। टोटल यहाँ पे कितना पार्टिकल है, 1 2 3 4। इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो कह रहा है तीसरा का वेलोसिटी हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन को निकालना है। तो इसमें देखेंगे कितना रस्सी है, यहां तक 1 है, 1 2 1 3, टोटल 3 रस्सी है। एक रस्सी से ज्यादा आ गया, एक स्ट्रिंग से ज्यादा आ गया, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, है ना, मेथड तीसरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेथड तीसरा लगाएंगे। ध्यान देंगे बच्चा, यहाँ पे मेथड हम लोग तीसरा लगाने वाले हैं। क्या होगा, यहाँ पे आपका टी, इसमें भी 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 हमारा टी आएगा, है ना। तो इसमें टेंशन आपका टी लगा, इधर क्या लगेगा, इसमें टी टी, इसमें 2t आ जाएगा, इसमें भी 2t आ जाएगा। ये ऊपर लगा, ये ऊपर लगा, क्योंकि जहां तक रस्सी सेम रहता है बच्चा, टेंशन सेम होता है। देखो ये वाला रस्सी क्या है, सेम है, इसमें टेंशन टी 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 टी, है ना। तो जहां तक रस्सी सेम रहेगा, टेंशन टी आएगा। अब ये पुली है, तो इस पुली पे टी ऊपर की तरफ लगा, पुली ऊपर की तरफ लगा, तो 2t ऊपर की तरफ लगा, तो इस पुली पे नीचे में टेंशन, है ना, 2t आएगा, तभी जाकर के पुली पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो पुली पे नेट फोर्स 0 होने की वजह से हम लोग टेंशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम लोग लगाते हैं वही सबक, वही, है ना, मेथड थर्ड का समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू क्या होता है, 0। और हमने बोला था कि यदि सेम डायरेक्शन होगा टेंशन और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जैसे अपोजिट डायरेक्शन आएगा नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि कॉसमोलिटी आएगा। तो देखो ये टी ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, तो पॉजिटिव ले लेंगे, क्या लेंगे, है ना, t इंटू 4 ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखो 2t ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस ले लेंगे, क्या लेंगे, 2t इंटू 1 प्लस इसका लेते हैं। अब तीसरा का एक्सेलरेशन आप किधर मानेंगे, तो मान लेते हैं कि तीसरा का एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मान लिया, नीचे की तरफ। तो टेंशन ऊपर है, जा किधर रहा है, नीचे की तरफ, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2t इंटू वी प्लस आपका क्या है, चौथा। इस पे टेंशन किधर लगा, टी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, टी इंटू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू, आप यहाँ पे 0 कर लेंगे। तो चलिए, है ना, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, 4t माइनस 2t माइनस 2t भी प्लस 2t इक्वल टू 0। तो चलिए प्लस 2t से 2t कट गया, इसको उधर भेज लें, तो क्या हो जाएगा, 2t भी इक्वल टू 4t, t से आपने t को काट दिया, है ना, t से आपने t को काट दिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 2 से कट गया, तो v बराबर क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये कितना मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा, इसका जो वेलोसिटी रहा 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब v का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। मान लो यही वैल्यू हमारा निगेटिव आ जाता, तो फिर मानते कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने जो माना है और उसका वैल्यू निगेटिव आ गया, तो आपने जो माना है उसके एक्चुअली अपोजिट मूव करेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको पॉज करके लिख लें, तो ये क्वेश्चन हम लोग और करते हैं यहाँ पे। तो बच्चा यहाँ पे हम लोग देखें, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं कांस्टेंट रिलेशन का, ठीक है। एक बड़ा सा ब्लॉक है आपके पास यहाँ पे, इसके बगल में एक और बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है,
से एक रस्सी गया है और ये पुल्ली होते हुए यहां से आया, यहां पर ये पुल्ली है, ये ब्लॉक का मास आपका m1 है, ये आपका m2 है। ये ब्लॉक जो है इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 एंड इस स्ट्रिंग पे एक पॉइंट ले लिया है P, एंड इस P पॉइंट का भी एक्सेलरेशन क्या होगा? एंड पॉइंट P, इस P पॉइंट का भी एक्सेलरेशन इसको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। क्लियर है बच्चा? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। तो ये कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये जा रहा है। अब पहले हम लोग टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहां से यहां तक सेम रस्सी है, तो मान लीजिए इसमें टेंशन T आया, इसमें भी टेंशन T आएगा और इसमें भी टेंशन T आएगा। इसमें कितना टेंशन आएगा? 2T आएगा, इसमें 2T इधर की तरफ लगा है ना, इसमें टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, इसमें भी क्या लगेगा? 2T इधर की तरफ लगेगा। तो वही काम करें हम लोग, समेशन ऑफ T डॉट A इज इक्वल टू क्या करें? 0 है ना। तो ये m1 ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है? 2T लग रहा है, उधर की तरफ भी एक्सेलरेशन है, तो क्या लिखेंगे? 2T इंटू A लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये बड़ा ब्लॉक को देखेंगे, बड़ा ब्लॉक के पास में टेंशन कितना लग रहा है? तो T यहाँ पे, 2T यहाँ पे, तो 3T लगा, और 3T टेंशन इधर की तरफ लगा, जा रहा है इधर की तरफ, तो क्या लगेगा? माइनस कर देंगे, 3T इंटू 6 है ना, 3T इंटू यहाँ पे 6 हो गया, प्लस एक यहाँ पर भी पॉइंट है, इस पे टेंशन किधर लग रहा है? इधर की तरफ, लेकिन ये रुका हुआ है, ये क्या है? सपोर्ट है, इसको हम लोग सपोर्ट मान दिए हैं, ये ग्राउंड में फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, तो क्या लिखेंगे? T इंटू 0 इज इक्वल टू आपका 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? बोलेंगे 2TA, और इसको उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? 3T इंटू 6 है ना, तो काट लीजिए है ना, 3 2 जा 6, T से T कट गया, एक्सीलरेशन कितना हो गया? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब यदि m2 ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से राइट की तरफ जाएगा, तो m1 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। अगेन हम लोग को क्या निकालना है? इस P पॉइंट का एक्सेलरेशन। तो P पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको बीच से कोई एक है ना पार्ट को काटना पड़ेगा, तभी P पॉइंट हमको दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इस पुली को यहां से उठाते हैं, है ना, ये वाला पुली को हमने यहां से उठाया। इस पुली में इधर एक स्ट्रिंग था, इधर आपका P पॉइंट था, और इधर जो था ये क्या था? सपोर्ट था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट फिक्स कर दिया गया है। अब इसमें टेंशन कितना था? इसमें टेंशन T था, इसमें भी टेंशन T था, इसमें टेंशन 2T था। तो ये वाला पॉइंट हम ले लें, इसका एंड पॉइंट। अब ये वाला जो पॉइंट है किससे कनेक्टेड था? m2 से। तो ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन किसके बराबर है? m2 के बराबर है, m2 का 6 है, तो ये कितना एक्सीलरेशन इधर की तरफ जा रहा होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन यहाँ पे होगा। P का एक्सीलरेशन क्या है नहीं पता, मान लेते हैं इधर की तरफ क्या है? AP है ना, P का एक्सीलरेशन हम लोग इधर की तरफ क्या मान ले? AP है, और ये P पे टेंशन कितना लगेगा? T लगेगा, इधर की तरफ लग रहा है, इसमें भी टेंशन इधर की तरफ T लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन तो आपका 0 है, और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टेंशन किसी भी पॉइंट पे उससे दूर लगता है, तो 2T इधर लग गया आपका। तो हम लोग अगेन हम लोग कर ले समेशन ऑफ T डॉट A, किसी भी सिस्टम, कहीं से भी एक सिस्टम काट लीजिए, वहां पे T डॉट A है ना, T डॉट A है, T डॉट B है, T डॉट A का सम 0 होगा। तो यहाँ पे आपने निकाल लिया, T टेंशन है और एक्सेलरेशन भी उधर के ही तरफ है, T इंटू क्या हो जाएगा? A ऑफ P हो जाएगा, T इंटू A ऑफ P, और फिर यहाँ पे कितना टेंशन है? 2T है ना,
इधर की तरफ है, जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिखेंगे -2t इंटू 6 प्लस ये वाला लिखेंगे t इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे t इंटू AP इक्वल टू सब उधर ले जाए, क्या हो जाएगा 12 इंटू t से t को काट दिया, AP बराबर कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बातें क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। जल्दी से इसको पॉज करके फटाफट आप लोग लिख लेंगे, है ना। और ये था आपका कांस्टेंट रिलेशन। जिस रिलेशन में आपका क्या हो, स्ट्रिंग या रॉड इन्वॉल्व हो, है ना। और कांस्टेंट रिलेशन में अब वेज कांस्टेंट का प्रॉब्लम बन जाता है ना। तो वेज कांस्टेंट का प्रॉब्लम फिर एक वीडियो हम लोग डालेंगे जिसमें वेज कांस्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, और जब वेज कांस्टेंट हो जाए तब हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बच्चे।